नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सर सम्यक स्टडी 95 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे प्रयास है कि मैथ्स में जो डिफ़िकल्टीज होती है, मैथ्स से जो स्टूडेंट डरते हैं, ये डर खत्म हो और डिफ़िकल्टीज खत्म हो। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स में कम मार्क्स आने की वजह से, मैथ्स में फेल होने की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक पेट के एग्जाम से एक भिन्न चैप्टर है, जिससे एक या दो क्वेश्चन आना कंपल्सरी है। आने की संभावना होती है, आने की संभावना ही नहीं, आती ही है। सो हम उन सब प्रश्नों को जिसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। चलो तो हम लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो थर्ड विचार लिखा, जिंदगी में जब कभी प्लान ए काम ना करे तो बचे हुए 25 अक्षरों पर, बचे हुए 25 अक्षरों पर ट्राई करना चाहिए। एक ऐसा है कि देखिए कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और कभी भी हम जिंदगी में कभी हार जाते हैं, हमारा प्लान ए काम नहीं करता, एक विधि काम नहीं करती, तो हमें दूसरी विधि को ट्राई करना चाहिए। जैसे आप एक विचार लिखे, आज का थॉट जो है, जिंदगी में जब कभी प्लान ए काम ना करे तो बचे हुए 25 अक्षरों पर ट्राई करना चाहिए। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने बताया, पेट के एग्जाम में भिन्न चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप जानिए भिन्न में कौन कौन से प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रश्न से ही 99% उसी से पूछा जाता है। तो कौन कौन से, पहला क्या पूछा जाएगा, भिन्नों की तुलना करना। भिन्नों की, साधारण भिन्नों की तुलना करना कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। या भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो, भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो, इसके बारे में पूछा जाता है। ये होता है भिन्नों की तुलना करना। ये टॉपिक आ सकता है, ये टॉपिक आएगा। या फिर दूसरा टॉपिक आएगा आवर्त दशमलव भिन्न, मीन्स आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव भिन्न, इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। या फिर तीसरे टाइप का था भिन्न पर आधारित प्रश्न। भिन्न पर आधारित प्रश्न, इन तीन टाइप के प्रश्न जो भिन्न के चैप्टर से पेट के एग्जाम में पूछा जाता है। भिन्न पर आधारित प्रश्न, ये तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर इस पर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो पहले मैं बता देते आपको कि भिन्नों की तुलना हम कैसे करेंगे, आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है, उसके उस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, भिन्न पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे। फिर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे जो पेट के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप उस टाइप के क्वेश्चन को प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट, भिन्नों की तुलना करना। सर भिन्न चैप्टर आपको हम बेसिक चीजें नहीं बताएंगे, भिन्नों की तुलना करना। तो चैप्टर है भिन्न, और पहला पॉइंट है भिन्नों की तुलना करना। हम किसी भिन्न की तुलना कैसे करते हैं, भिन्नों की तुलना करना। भिन्न कौन सी, बड़ी या छोटी है, भिन्नों की तुलना करना, पहला टॉपिक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भिन्न है और सभी के हर समान है। ओके, कोई भिन्न है और सभी के हर समान है। जैसे चाहे यहाँ पे हमने लिखा 4/15, 3/15, 8/15, 7/15 एंड 13/15। सो इसमें देखना आपको कौन सी बड़ी है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न, ध्यान रखिएगा इसमें जब भी हर सभी बराबर होते हैं। पहले आपको चेक करना है क्या कि सबसे, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। ओके, सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न, ये दो टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे छोटी, सबसे छोटी भिन्न। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले देखो कि सभी के हर बराबर है क्या। अगर सभी के हर बराबर नहीं तो बराबर करो,
बराबर करने की विधि आपने पहले पढ़ा, नहीं पढ़े तो हम फिर से एक बार पढ़ाएंगे तो आप वहां पे देखिएगा। बट अभी ये इसके लिए जो पेट के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ट्रिक और इनके लिए वो जो रिवीजन चल रहा है उसको बताया जा रहा है। सबसे पहले चेक करो सभी का हर बराबर चाहिए। अगर सभी का हर बराबर है तो अंश जो सबसे बड़ा होगा उस वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। यहाँ देखते हैं सभी का अंश क्या 15, सभी का हर 15 है। इसका अंश 4 है, इसका अंश 3 है, इसका अंश 8 है, इसका अंश 7 है, इसका 13 है। तो सबसे बड़ा अंश इसी का है, तो सबसे बड़ी भिन्न ये होगी जो है 13/15। तो ये आपका आंसर होगा 13/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चेक करते सबसे छोटी भिन्न चाहिए, फिर वही चेक करेंगे क्या सभी के हर बराबर हैं, बराबर है। अंश में सबसे छोटा अंश किसका है, तो हम देखते हैं इसका अंश सबसे छोटा है, तो अंश ये सबसे छोटी भिन्न होगी 3/15। ये हो गया। हमने क्या किया, हमने लिख दिया भिन्नों की तुलना करना, सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न कौन सी होती है। हमें आरोही क्रम ज्ञात करना है, तो हमें आरोही क्रम ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। आरोही क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। आरोही क्रम को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मींस क्या है कि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो हमें बाहर कैसे रहेगा, हमें हिंदी में आरोही करते हैं, आरोही और अवरोही होता है। एक आरोही होता है, एक अवरोही होता है। अवरोही या तो आप इंग्लिश से आपको याद रहेगा हमें करना क्या है, या फिर हिंदी से करेंगे। अवरोही क्रम जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है कि कम होना, मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे, कम की तरफ चलेंगे, असेंडिंग बढ़ने की तरफ चलेंगे। या फिर ऐसे याद करेंगे, यहाँ पे 3 लेटर है मींस पहले स्मॉल आएगा, इसे 4 लेटर है मींस बिग आएगा। तो ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे कि आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले लिखना होता है, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखना होता है। ये डाउट आपको क्लियर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आरोही में 3 है, अवरोही में 4 है। ये डाउट कभी आपको डाउट नहीं होगा कि इसमें अगर 3 वर्ड वाला पूछ रहा आरोही, तो 3 छोटा है 4 बड़ा है, इसे 4 लेटर है, तो यहाँ पे छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आरोही क्रम। यहाँ पे कैसा होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे आरोही क्रम के लिए सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा कौन है, फर्स्ट नंबर सबसे छोटा ये है, ये 1 पर। चलो ऊपर लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं। ये जो है सबसे छोटा नंबर है, इसको 1 कर दिया। सेकेंड देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, 1 2 3 4। इसमें देखो कि सबसे छोटा कौन है, अंश क्या 4 है, ये दूसरे नंबर का छोटा है। तीसरे नंबर का छोटा कौन सा होगा, तो इसमें चेक करिए अंश कौन सा छोटा है, तो 7 छोटा है, ये तीसरे नंबर पर छोटा होगा। चौथे नंबर पर क्या है, ये देखो छोटा दिख रहा, ये होगा। अब पांचवें नंबर पर क्या है, ये है। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको समझा रहे हैं जब इसका वीडियो बनाएंगे टेस्ट का, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब आसानी आप लिख सकते हैं, तो सबसे छोटा कौन सा 3/15, और फिर इससे बड़ा कौन सा है 4/15, उससे बड़ा हम देखेंगे तो थर्ड नंबर 7/15, and fourth number 8/15, and biggest 13/15। यहाँ देखिए आरोही क्रम, आरोही क्रम में इसका उल्टा होता है, सबसे बड़े हम पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा 13/15। इससे छोटा जो होगा वो होगा 8/15। ओनली आरोही क्रम को उल्टा कर देते हैं। इससे जो छोटा होगा वो होगा 7/15। इससे भी जो छोटा होगा वो होगा 4/15, और इससे जो छोटा होगा वो होगा 3/15। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, आरोही क्रम को लिख सकते हैं। आपको आई होप आपको इसमें समझना होगा। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन आता है कि अगर अंश बराबर हो हर बराबर ना हो, अंश बराबर हो हर बराबर ना हो, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी छोटी है या कौन सी भिन्न बड़ी है।
अंश बराबर हो, अंश मान लेते 3/7, 3/9, 3/14, 3/25, दिस टाइप। Here सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? यहाँ पे देखिए, जब भी अंश बराबर होगा, हर जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। ओके, इसमें क्या होता है कि अगर अंश बराबर है तो हर जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसमें देखते सभी का अंश बराबर है, हर किसका इसका सबसे छोटा है, ये जो पहला भिन्न है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी 3/7, 3/7। छोटी भिन्न आपको बताने जरूरत नहीं, आप खुद लिख सकते हैं। तो छोटी भिन्न क्या होगा, इसको लिखेंगे तो सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटा रहेगा, सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगा? हम देखते हैं कि हर सबसे बड़ा कौन सा इसका है, ये सबसे छोटी भिन्न होगी यहाँ पे 3/25। अब आरोही क्रम अवरोही क्रम को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन बता दिए कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम को कैसे लिखते हैं, आप वैसे आप लिख सकते हैं। अब तीसरी विधि आती है कि हर अंश दोनों बराबर ना हो तो कैसे हम भिन्नों की तुलना करेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन है 4/7, 3/10, 1/2, 4/9। ओके, इसको हमें क्या करना होता है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर के सभी के हर को बराबर करेंगे, उसके बाद पता करेंगे किसका अंश बड़ा है उसको हम कर लेंगे। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप एलसीएम लेंगे चारों के हर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सभी के हर को बराबर करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसके कंडीशन सबसे अच्छा आप इसको डिवाइड कर लीजिए एक पॉइंट तक, एक या 2 पॉइंट तक। हम डिवाइड करते हैं 4 में 7 का, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 40, 7 5 जा 35 हुआ, यहाँ 5 आ जाएंगे, 7 7 जा 49। सो पहले को जब पॉइंट में करेंगे तो यहाँ पर 5 7 आएंगे। इसका चेक करते हैं, डिवाइड करने पर 3 7 0.3 आ जाएगा, 3/10 का। अब डिवाइड करेंगे 3 में 10 का 0.3 आएगा, इसका डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। इसका डिवाइड कर लेते हैं, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 3 डिवाइड बाई 10 कर देते हैं, तो यहाँ 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, तो 10 3 जा 30, 10 3 30 हो जाएगा। ऐसे अगर एक में हम 2 का भाग देते हैं तो पहले हम दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 2 बचे 10। अभी लास्ट है, 4 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 9 से पहले पॉइंट लगा देंगे, 9 4 36 हो जाएंगे, फिर 4 आएगा, फिर यहाँ पे मिस इतना ही चलता रहेगा। इसका कितना है 0.44। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएंगी, सबसे बड़ी भिन्न, तो यहाँ पे देखिए 0 के बाद जो पॉइंट सबसे बड़ा रहा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब कंपेयर कर सकते हैं, सबसे बड़ी भिन्न कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखते हैं 0.3, पॉइंट के बाद 5 7 है, यहाँ पे 3 0 है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है उसको 0 मानते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट बाद कितना भी 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ 5 7 है, 3 0 है, 5 0 है, 4 4 है, तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो कितना होगा 0.57, क्योंकि ये 50 0 ऐसा कर सकते हैं। पैसे में देख लीजिए, इसको हम 57 पैसे कहेंगे, 57 पैसे, इसको हम 30 पैसे में 30 पैसा कहेंगे,
ये 50 पैसा है, ये 44 पैसे भी 44 पैसे है। तो हम इसको पैसे में कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा पैसा सबसे बड़ा है, तो 57 57 पैसा सबसे बड़ा होता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सबसे छोटी भिन्न इसमें कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ये बताइएगा। ये भिन्न 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन भिन्न से पूछा जाएगा। अभी इसके बाद आते हैं दशमलव आवर्ती भिन्न, और उसके बाद आते हैं भिन्न प्राधान्य प्रश्न। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पर क्या, दशमलव आवर्ती भिन्न। दशमलव आवर्ती भिन्न क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा नंबर दिया है, कोई भी दशमलव 0.333333, ये दशमलव डॉट डॉट दिया है, डॉट हम इसके आगे भी ऐसे चलते जा रहे हैं, तो इसे हम दशमलव आवर्ती भिन्न कहते हैं। या फिर ऐसा 0.48634634634634 यहाँ देख रहे हैं 634 रिपीट हो रहा है। तो जहां पे दशमलव के बाद के अंक कोई भी रिपीट होते हैं तो उसे हम कहते हैं दशमलव आवर्ती भिन्न कहते हैं, दशमलव आवर्ती भिन्न कहा जाता है। दशमलव आवर्ती भिन्न इसे कहते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम आपको बताएंगे। ये सपोज यहाँ पर आ गया कि कोई भी x है, उसका मान कितना 0.3333 डॉट 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 है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x बराबर 3 बार 0.3 बार। इसको भिन्न में इसका मान कितना होगा, तो आपको ट्रिक से बताएंगे, डायरेक्ट ट्रिक से इसका मान लिख सकते हैं। x का मान 3/9 होगा, 3/9। तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे 1/3 हो जाएगा। सो ये ट्रिक से आपको आसानी से कर सकते हैं। ट्रिक क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रिक क्या है, कभी भी कोई भी जैसे बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये नंबर को हम लिख सकते हैं 0.3 बार, 0.3 बार। इसको क्या लिखा जा सकता है 0.04863 इसके ऊपर बार आएगा। इसको हम बार में ऐसा लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखा जा सकता है 0.045 बार, ऐसा लिखा जा सकता है। सो अब यहाँ पे देखिए, कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है जो इस टाइप में है, मान लो ए का मान क्या है, यहाँ पे 0.x बार। जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पे x आएगा, और बटे में क्या होगा, अगर एक नंबर पर बार है तो 1 9 आएगा। अगर यहाँ पे मान लो दूसरा क्वेश्चन बी है 0.xy बार है, तो इसमें क्या होगा कि 2 नंबर पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे। ये ट्रिक है, इसको हम डिटेल नहीं पढ़ा सकते हैं, पढ़ाएंगे तो आपको टाइम वेस्ट हो। नेक्स्ट सी का ऐसा कोई दिया है, 0 यहाँ पर हम देते हैं पी एक्स बार एक्स वाई बार, पहले एक ही लेते हैं पी एक्स बार। तो यहाँ पे क्या हो रहा, इसमें एक पर बार नहीं है, एक पर बार है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरा लिख लेंगे पी एक्स, इसको हम लिख लेंगे, और ये जो आगे का नंबर है उसको हम माइनस करेंगे, पी एक्स माइनस पी अपॉन जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उतना हम 0 बनाएंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। और तीसरा देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर ऐसा दिया है कि 0.pxy बार, तो हमें इसका आंसर क्या होगा, सो यहाँ लिखो pxy 3 होगा, अब माइनस क्या होंगे p होगा जिससे बार नहीं है। देखते 2 बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, और एक पर बार नहीं है तो एक 0 बढ़ाएंगे। इस ट्रिक से हम किसी का भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। जिसे इसका आंसर क्या होगा 3/3/9 3/9। इसका आंसर 634 माइनस 48 अपॉन 3 पर है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 9
99900। यार इसको हम भिन्न बदलेंगे, इसका आंसर जो आएगा, अब यहाँ स्पेस नहीं है, इसको रब करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला क्वेश्चन जो था वो लिखा 0.3 बार। समझ में बताया आपको क्या कि जितने पर बार पहले रहेगा उसको लिख लेंगे। कितने नंबर बार है, एक नंबर पर, तो 1 9 आएगा। इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 1/3 आंसर हो जाएगा। दूसरा सॉल्व करना है, तो दूसरे में देखते हैं क्या 3 पर बार है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं 0.484634 बार। तो इसमें क्या आंसर आएगा, तो पहले पूरे नंबर को हम लिख लेंगे 48634, तो माइनस करेंगे, माइनस जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। अपॉन में की जितनी बार बार है, जितने नंबर पर एक बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, 3 बार। 2 जीरो जो है, 2 नंबर पर बार नहीं है, इसके बाद पीछे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको माइनस कर लिए, आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा तो 14 - 8 6 एंड 12 - 4 8, और यहाँ पर आएगा 584 अपॉन 99900। सिंपलेस्ट और करना आप लोग कर लीजिएगा, इसको और भी सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, 0.45 बार लिखा है, तो आपको इसका आंसर क्या आएगा, हम क्या लिखेंगे, 45 लिख देंगे। 2 पर बार है तो 2 बार हम क्या करेंगे, 2 बार 9 लिखेंगे, क्योंकि जितनी बार जितने नंबर बार रहेगा उतनी बार 9 लिखते हैं। और बार के पहले जितना नंबर दिया है दशमलव के बाद, जिसे बार नहीं है उतनी बार 0 बढ़ाते हैं। अब इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं, 3 से कट किया तो ये होगा 15, इसको कट करेंगे तो 33 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 15 15/33 20 15/33। तो इस ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दशमलव आवर्ती भिन्न के क्वेश्चन हो गया। अब एक देखते हैं भिन्नों पर आधारित प्रश्न। भिन्न पर कौन से प्रश्न आते हैं, इसी 3 टाइप के क्वेश्चन जो आपके पेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। भिन्न पर आधारित प्रश्न, अब भिन्न पर आधारित प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक खंभे का 1/2 भाग सफेद, कोई भी एक खंभा, कोई भी एक ऐसा एक खंभा है, इसका 1/2 भाग, 1/2 भाग सफेद है, 1/2 भाग आधा हो जाएगा, आधा भाग पूरा सफेद है, आधा सफेद है। फिर कह रहा है 1/3 भाग नीला है, 1/3 भाग नीला, इसे 1/3 भाग नीला कर देंगे, इस लगभग ये पूरा सफेद ऊपर व्हाइट। 1/3 भाग मीन्स ये आधा हुआ, इसको 4 भाग करेंगे तो 3 भाग लगा यहाँ तक। 1/3 भाग नीला, 3 भाग से करके वहां पे देखेंगे, ये मान लो नीला है और शेष भाग पीला है, ये क्या येलो है। अब ये पीले भाग की लंबाई 2 मीटर है, तो कह रहा है पूरी लंबाई कितनी है। पूरा हम लंबाई इसको अभी यही करते हैं, मान लो पीला है और पूरी भाग की लंबाई यही करते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है हमें, डायरेक्ट क्वेश्चन से ट्रिक करना है, डायरेक्ट सॉल्व करें, हमें ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है। करना आपको क्या, एक खंभा है, 1/2 भाग सफेद है और 1/3 भाग नीला है, शेष भाग पीला है, तो शेष भाग को हम x मान लेंगे। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो ऐसा मान लें, कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सभी को जोड़ दीजिए, 1/2 लिखेंगे, 1/2 1/3 मीन्स 1/3 और प्लस x करेंगे, बराबर कितना कर देंगे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, x आएगा, सॉल्व करिए, इसको जोड़ देंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 का इसमें करिए, आपको जोड़ने आता होगा, तो जोड़ने पे कितना आ जाएंगे, इसको जोड़ने पर आ जाएगा 5, ऐसा जोड़ देते हैं, चलो डालिए, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 1 जा 3 और इसका इसमें करेंगे, 2 1 जा, इधर लिखते हैं, चलो यहाँ फिर से लिखता हूँ 1/2 प्लस 1/3 प्लस x बराबर 1। इसमें क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 1 का 3 में करेंगे 3 और प्लस 2 का इसमें करेंगे 2, यहाँ पर कितना आ जाएंगे 5 प्लस x इक्वल टू 1 इसको जोड़ के उधर कर देंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएंगे। अब ये कितना हो जाएगा 5/6 प्लस x इक्वल टू 1, इसको जब पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे,
तो x इक्वल टू 1 माइनस 5/6 होगा। इसको माइनस कर दीजिए तो आएगा 1/5। माइनस कैसे करना, इसका इसे मल्टीप्लाई करिए, 6 एकम 6, 6 1 जा 6, इसे 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1/6 ये हमने गलत कर दिया, 1/6 होगा, ये हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या है, पीला भाग की लंबाई है, क्योंकि पीले भाग की लंबाई को हम x माने थे, तो पीला भाग लेकिन दिया है, पीला भाग कितना दिया है, 2 दिया है, 2 मीटर ये दिया है। तो पीला भाग की लंबाई कितनी है, 1/6 x है, x का मान 1/6 है, तो 1/6 हम मान लेते हैं, और इसकी जो लंबाई है पूरा y है, ये क्या है, खंबे की लंबाई, मीन से खंबे का 1/6 भाग, जो पीला भाग है वो खंबे के 1/6 भाग है। हम मान लेते हैं 1/6 गुणे खंबा की लंबाई हो जाएगा, खंबे की लंबाई बराबर 2। तो यहाँ पे खंबे की लंबाई क्या हो, 75 कर देंगे, गुणा कर दे 12 हो जाएगा, तो खंबे की लंबाई 12 मीटर थी, खंबे की लंबाई 12 मीटर। तो करना क्या आपको, इसमें पहले इसी यही पे ऐड कर दीजिए, हमें इतना भी नहीं करना कि लिखो और सॉल्व करो, डायरेक्ट इसको ऐड करें 1/2 1/3। तो देखते हैं 1/2 1/3 ऐड करेंगे, 2 का 2 और 3 को दोनों को अगर ऊपर 1 है, इसका मल्टीप्लाई करो 2, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो 3, इन दोनों का ऐड करो 5, 5/6 हो जाएगा। 5/6 को 1 से माइनस कर दो क्योंकि शेष भाग दिया, तो 1 से माइनस करेंगे तो 1/6 आएगा, और 1/6 जो है 2 मीटर के इक्वल करेंगे तो हमें पूरे की लंबाई आ जाएगी। तो इस विधि से हम कर सकते हैं।